ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सर, कांग्रेस के विधायक राजस्थान में आ रहे हैं, ऐसी सूचना मुंबई से सुना है, आ रहे हैं और स्वागत है। जो हालात देश में बिगाड़ दिए बीजेपी ने, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर बहुमत था कांग्रेस के पास में, सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। कर्नाटक में सरकार को तोड़ने के लिए क्या क्या किया, अब सबकी पोल खुल रही है। किस प्रकार वहाँ के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये पूरा खेल जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का था, उन्होंने सबको व्यवस्था करी बम्बई के अंदर। तो जिस देश के गृह मंत्री अगर ये काम करते हों तोड़ फोड़ के, तो सब लोग चिंतित होना स्वाभाविक है। मैंने सुना शिवसेना ने भी, जो उनके पार्टनर है, उन्होंने भी अपने विधायकों को कोई होटल में रखा जा ले जा करके। तो ये स्थिति बनी हुई है। सर, क्या लगता है महाराष्ट्र में सरकार 9 तारीख तक का टाइम बनाने का, कौन सरकार बना? अभी तो राज्यपाल तय करेंगे क्या करना है, क्योंकि सबने अपने पत्ते खोल दिए हैं। हमें तो मैंडेट मिला नहीं है। कांग्रेस ने भी कहा, एनसीपी ने भी कहा हमें मैंडेट मिला नहीं है, इसलिए हम तो विपक्ष में बैठेंगे। सर, अभी गांधी परिवार की एसपी जानकारी मिल रही है कि एसपी से हटाने के भी गृह मंत्रालय से देखिए, ये बहुत ओछे राजनीति में उतर आए हैं, बहुत ओछी, बहुत लो लेवल की राजनीति में उतर आए हैं। जिस इंदिरा गांधी ने जान दे दी देश के लिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया, आतंकवाद का मुकाबला किया, इंदिरा गांधी की जान चली गई। सरदार बेंच जी थे, सरदार बेंच सिंह मुख्यमंत्री थे, नेश नाबूद हो गया आतंकवाद, उनकी जान चली गई। राजीव गांधी की जान चली गई। तो ये एसपीजी कवर जो है सोच समझ के पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत मिला हुआ है, और सिक्योरिटी तो मिली है ज़िंदगी बचाने के लिए। और क्या है इसमें, क्या कोई लाभ क्या है? जो सिक्योरिटी मिलती है हम लोगों को, वो अगर असेसमेंट होता है कि नहीं इस लेवल की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो मिलती है। तो इसमें ये जो जिस रूपी राजनीति कर रही है, इनकी मानसिकता का दिवालियापन है। ये अगर प्रधानमंत्री जी को चाहिए वो हस्तक्षेप करे, अगर गृह मंत्री अपने स्तर पर कोई फैसला कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए वो इंटरव्यून करे। इस प्रकार की हरकत करने किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए, और प्रधानमंत्री खुद की नॉलेज में है तो देश का दुर्भाग्य है। सर, अभी आज पीसीसी में ये जो आर्थिक मंदी को लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा कांग्रेस की ओर। क्या प्रदर्शन जो आर्थिक मंदी को लेकर जो, वो तो प्रोग्राम दे देगा। 5 तारीख से लगा के 15 तारीख तक का प्रोग्राम दिया हुआ है पूरे देश के अंदर। आर्थिक मंदी से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो रही है। जीएसटी का जो आना चाहिए था रेवेन्यू, वो भी नहीं आ पा रहा, क्योंकि उन्होंने जीएसटी गलत ढंग से लागू की थी। उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा, राज्य भुगत रहे हैं, हम लोग भुगत रहे हैं। राजस्थान में करीब 7,000 करोड़ रुपये कम आएंगे, तो आप बताइए विकास कैसे होगा? ये जो स्थिति बनी देश के अंदर, और अगर देश के वित्त मंत्री जिनका नाम है निर्मला सीतारमन, उनके पति कह रहे हैं कि इनको समझ ही नहीं है देश में अर्थव्यवस्था की, इस सरकार को समझ नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की जो सोच थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। तीसरा, उन्होंने कहा अब भी है तो नरसिम्हा राव जी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी थी, उसको अपनाना चाहिए, बचाना है देश को। तो अब इससे ज़्यादा कौन क्या बात कर सकता है? ये स्थिति है। सर, अभी गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी है। पाकिस्तान ने भी कहा था बिना वीज़ा के ही, फिर से उन्होंने एक और बयान दिया है कि वीज़ा ही लागू हो। ये दो सरकारों के, दो गवर्नमेंट मान लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की आपस में बातचीत चल रही होगी, तो उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। जो भी भारत सरकार जो चाहें हमारे देश के इंटरेस्ट में, वो करना चाहिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।